Good morning students, hope everyone is doing well. So let me quickly tell you कि what exactly we are going to deal in this video. इस वीडियो में जैसे आप देख सकते हो क्लास 10th रियल नंबर्स चैप्टर के हम 4 मार्क के जो शॉर्ट क्वेश्चंस है हम डील करने वाले हैं. आपको यही क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में. देयर मे बी देयर इज अ डिस्क्लेमर, थोड़ी सी ट्विकिंग हो सकती है क्वेश्चंस में. सो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, यूज डिविजन एल्गोरिथम दैट इज यूक्लिड्स लेम्मा. वी आर सपोज टू शो दैट, ST स्टैंड्स फॉर शो दैट. वैसे तो मैं आपको इंडिविजुअली एक क्वेश्चन बताऊंगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि आई एम गिविंग यू अ जिस्ट ऑफ एग्जैक्टली कि इस वीडियो में क्या होने वाला है. कि हम यहाँ देखेंगे, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 5m+1 और 5m+4. इसी तरह यूज यूक्लिड्स लेम्मा टू शो दैट ओके द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m+1 और 9m+8. ये दो क्वेश्चन देखेंगे जहां पे देखिए इन दोनों में क्या अंतर है कि ये स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्यूब ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर है, राइट. सो सिमिलरली वी आर आल्सो गोइंग टू डील विद द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन द लॉगरिथम. ये भी आपके 4 मार्क्स में काफी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे भी हम वैरायटी कर रहे हैं. अगर आपने नोटिस किया, दिस वाज फॉर ए स्क्वायर, दिस वाज फॉर ए क्यूब. और यहाँ पे भी देखिए कि यहाँ पे क्या आपको गिवन पार्ट है, इफ x² + y² इज 10xy, x² + y² इज 27xy, prove that. okay, it stands for prove that. this is not standard, मैं लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखना है आपको कहीं अगर if required. so 2 log x + y equal to log x + log y + 2 log 2 + log 3. सिमिलरली इसमें दोनों में अंतर क्या है कि देखो ये log of x + y है, log of x - y है. फाइन. सो ये 4 क्वेश्चंस हम डील करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. एज आई एम बीन रिपीटेडली सेइंग कि दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट. सो मीनवाइल मैं ये इरेज करने तक प्लीज हैव अ क्विक लुक एट दिस and try to analyze and understand what is given. okay, hope you understood. so देखो यहाँ पे क्या है कि मैंने छोटा सा एक डिवीजन किया. here what did we do is like we have divided the number 11 by 2. so 2 5s is 10, we know this part. so 11 - 10 is 1. देखो you know कि we can put a decimal point, we can extend the division. लेकिन अब हम you know decimals में नहीं जाने हैं. तो ये आपका 1 रिमाइंडर हो गया, ये आपका 5 क्वोशिएंट हो गया. दिस वाज योर नंबर दैट इज टू बी डिवाइडेड, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड. ओके, तो ये हमारा डिविडेंड था और ये आपका 2 डिवाइजर है जो नंबर डिवाइड कर रहा है. फाइन. ओके, सो डू यू रिमेंबर डिवीजन एल्गोरिथम जो आप ग्रेड 3 से लर्न करते आते हो? तो चलो उसको हम रिकॉल करते हैं. व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिथम? दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ओके, व्हाट डज इट मीन? यू नो डिविडेंड, व्हाट इज द डिविडेंड हियर? It's 11 equals to divisor, आपका डिवाइजर हुआ 2 इंटू क्वोशिएंट, आपका क्वोशिएंट हुआ 5 प्लस रिमाइंडर इज 1. ओके, सो जस्ट इसको चेक कर लो, इसकी इक्वालिटी कितना है, ये ट्रू है. 2 5s is 10, 10 + 1 is 11, राइट. सो यू मे से दैट कि सर वी ऑलरेडी नो दिस. ओके, Of course you may know it, but we are going to relate it here कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं. ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है, इसको डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा कहा जाता है. तो इसको हम सिंबॉलिकली लिखेंगे और ये सिंबॉलिकली यूज करके ही आप इस प्रॉब्लम को और इसके नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो. सो देखिए अब इससे हमने क्या डिराइव किया कि डिविडेंड इज अंडरस्टूड एज ए. आई मीन वी आर कंसिडरिंग डिविडेंड एज ए. हम इसको अल्फाबेटिकली लिख रहे हैं सिंबॉलिकली. डिवाइजर को हम चलो कुछ बी मानते हैं, क्वोशिएंट इज Q and remainder is R. okay, on the whole आपको ये याद रखना है, राइट. आपको क्या याद रखना है? देखो आप बताइए कि क्या है ये. दिस इज डिवीजन एल्गोरिथम दैट इज A = BQ + R. कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इट इज? A = BQ + R. इसके साथ एक कंडीशन भी आता है जो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको. चलो इसको आप यू नो नोट कर लो. मीनवाइल विल स्टार्ट एनालाइजिंग द गिवन क्वेश्चन. हम क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं. देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यूज डिवीजन एल्गोरिथम. डिवीजन एल्गोरिथम इज दिस पार्ट. ओके, अब आपको जब भी डिवीजन एल्गोरिथम कहा जाता है आपको इमीडिएटली एक क्लिक हो जाना चाहिए. क्या क्लिक होना है? A = BQ + R. ओके, for why shall we use it? to show that square of any positive integer is of this form, either this or this or this. we'll show it. it's going to be very easy. ठीक है. सो चलो अब इसको स्टार्ट कर दें. और अगर आपने नोट किया, जैसे मैं हमेशा लिखता हूं कि देखो आपका क्वेश्चन 2 कलर्स में मैंने लिखा है, ब्लू एंड ब्लैक. तो ये जो ब्लू वाली पार्ट है ये आपकी इंफॉर्मेशन है. ठीक है, दैट इज यूज डिवीजन एल्गोरिथम. तो इसको यूज करते हुए आपको ये इंस्ट्रक्शन पूरा करना है, आपको ये प्रूफ करना है, राइट. सो लेट्स बिगिन विद. तो हम स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे दो वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट डू यू वांट इज, यू नो, यू नीड टू यूज द डिवीजन एल्गोरिथम दैट इज A = BQ + R. As I told you, this comes with a condition. इसके साथ एक कंडीशन होता है, वो कंडीशन है 0 < R <B. I'll tell you what it is. आपको ऐसे अभी याद कर लो इसको
ये हियर आर स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर और ये आपका बी है। मैं आपको बताता हूँ, आप पहले इसको लर्न करो। 0 लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन बी। आई टेल यू व्हाट इट इज। यहाँ आ जाओ, देखो यहाँ पे हमने डिवाइड जब किया तो हमको रिमाइंडर क्या आया, यहाँ पे 1 आया, ठीक है। सो डू यू थिंक ऑलवेज इज इट गोइंग टू बी 1? नो। क्या होता है, कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम डिवीजन में रिमाइंडर हमको क्या होता है, 0 होता है, राइट। सो ये देखिए, द रिमाइंडर कैन बी 0, हियर आर इज अ रिमाइंडर कैन बी 0, और यहाँ पे क्या लिखा हमने, रिमाइंडर इज लेस देन योर डिवाइजर, ओके, बी, योर बी इज योर डिवाइजर। सो देखो कि ये जो रिमाइंडर होता है, जब इसको हम रिमाइंडर कहते हैं, यानी रिमेनिंग लेफ्ट, ये बच गया, कब बच गया कि इफ इट इज लेस देन द डिवाइजर। यहाँ पे आपका डिवाइजर क्या था, 2, ठीक है। सो 2 से छोटा हुआ ना, तभी तो हम ये स्टॉप करते हैं। अगर मानो अगर इंस्टेड ऑफ 1 वी गॉट सम अदर नंबर लाइक 3, सपोज वी गॉट 3 हियर, सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द डिवीजन कंटिन्यू करते हैं, बट एज ऑफ यहाँ पे हमको आया 1, सो हमने डिवीजन को स्टॉप कर दिया। सो रिमेंबर दैट कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। रिमाइंडर ऑलवेज कम होता है डिवाइजर से। तो आपको ये कंडीशन याद रखना है कि रिमाइंडर लाइज, इसका मतलब है कि रिमाइंडर लाइज बिटवीन 0 एंड डिवाइजर। रिमाइंडर हमेशा 0 से लेके ओके डिवाइजर तक होता है। यू विल अंडरस्टैंड इट, आई विल शो यू विद सम एग्जांपल्स। लेट्स बिगिन विद, अब आपको क्या करना है, ये जो आपकी यूक्लिड्स लेम्मा है, इसमें आपको ये सब लेटर्स को एज्यूम करना है। आपका ए क्या हुआ, यहाँ पे क्या कहा गया, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओके। लेट्स सपोज let a small a, let a be any positive integer, ठीक है। देखो ये यूक्लिड्स लेम्मा में जो लेटर्स है, इसको हमको एज्यूम करना है। तो यहाँ पे मैंने ए एज्यूम किया। ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे यहाँ पे कहा गया कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ये हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर। देन नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पे बी है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एंड लेट कंटिन्यूशन हो रहा है यहाँ पे, एंड b इक्वल्स टू 5। यहाँ पे हमने b को क्या लिया, 5 लिया। वाई 5 पर्टिकुलरली, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बताना है, 5m प्लस 1 होता है ना, तो इसलिए आपको 5 ही लेना पड़ेगा, नॉट एनी अदर नंबर। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाई पर्टिकुलरली 5 अगेन, ओके। क्या बेस पे कभी चेंज भी कर सकते हो। सो देखो हमने a एज्यूम कर लिया और b एज्यूम कर लिया। यहाँ पे a आपका डिविडेंड है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेम्मा। व्हाट इज इट, एनी पॉजिटिव इंटीजर, b इज योर 5, ओके। द मोमेंट यू टेक b, ये b जैसे आप लेते हो तो आपकी r की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे बताइए r क्या हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 0 लेस देन आर इक्वल टू r दैट इज रिमाइंडर लेस देन b क्या हो गया आपका 5, ओके। इट मीन्स योर रिमाइंडर विल बी बिटवीन 0 एंड 5। आपका रिमाइंडर 0 से 5 के बीच में होगा, ठीक है। 5 आपका डिवाइजर है ना यहाँ पे आने का, तो आपको यहाँ पे जो आएगा वो 4 तक आ सकता है, लेस देन 5 तक आएगा, ओके। सो यहाँ पे r के वैल्यूज पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, r के वैल्यूज बताइए क्या क्या हो सकते हैं। r कैन बी 0, एग्जैक्टली 0, ओके, 1 2 3 4, दीज आर द वैल्यूज 0 to 4, ओके, विच आर लेस देन 5। ये देखो यहाँ पे देखो आप, r लेस देन 5, सो r लेस देन 5 हो गया 5 तक, एंड इट इंक्लूड 0 बिकॉज यहाँ क्या है कि 0 लेस देन आर इक्वल टू r। जब हम ऐसे लिखते हैं, ओके, इसका मतलब होता है कि लेस देन और इक्वल टू भी है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका इक्वल टू 0 भी होगा। फाइन, देखो बहुत सिंपल है, यू विल अंडरस्टैंड इट व्हेन वी डू वन मोर क्वेश्चन। सो अब हम क्या करते हैं, हमने ये जो वैल्यूज एज्यूम किए a b एंड दिस r, वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट हियर इन द यूक्लिड्स लेम्मा। ये यूक्लिड्स लेम्मा में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फाइन, तो पहले आपका a, सो योर a इज a, ओके, एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन b, व्हाट इज योर b, 5, q, let the q be q को q रखो, and this is your r, रिमाइंडर। सो रिमाइंडर क्या होगा आपका 0। आप r इक्वल टू 0 के लिए कर रहे हो, यानी आपको ये 3 टाइम्स, आपको 3 बार अलग अलग इस तरह करना है। यहाँ पे हम राइट नाउ कर रहे हैं लेट r इक्वल्स टू 0, ओके, क्योंकि हमको 5m प्लस 1 और 5m प्लस 4 बताना है। अभी देखो आपको समझ में आएगा। a was our positive integer, we took b as 5 as assumed here, q is q, रिमाइंडर इज 0। चलो इसको आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं। a इक्वल टू 5q प्लस 0 कितना हो जाएगा आपको, 5q हो जाएगा, ठीक है। सो एक्चुअली क्वेश्चन सेज दैट द स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इट्स टॉकिंग अबाउट द स्क्वेयर। ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर को आपको क्या करना है, स्क्वेयर करना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वेयर लेंगे। तो यहाँ पे स्क्वेयर हम अपनी खुद ही से कैसे ले सकते हैं, दैट इज वी आर गोइंग टू डू स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो अब यहाँ पे हम स्क्वेयरिंग करते हैं बोथ साइड्स पे, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर ले लिया हमने।
सो ऑन टेकिंग स्क्वायर ये क्या बन जाएगा आपका ए स्क्वायर, और ये क्या होगा, आप अगर ब्रैकेट ओपन करते हो, यू विल गेट अ स्क्वायर ऑन 5, यू विल गेट अ स्क्वायर ऑन q, तो 5 स्क्वायर क्या होगा, डायरेक्टली हम राइटिंग इट्स 25 एंड दिस इज योर q स्क्वायर, ठीक है। वाई आर वी डूइंग दिस, बिकॉज यहाँ पे कहा गया था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको पॉजिटिव इंटीजर a है, उसका स्क्वायर हमने किया, ठीक है। सो नाउ वी आर टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 5m, तो 5 यहाँ पे हमको जैसे 5 है, तो यहाँ पे इसको हम 5 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, वी कैन राइट 25 एज व्हाट, 5 into 5 एंड देयर इज q स्क्वायर हियर ऑलरेडी, ठीक है। सो वी विल डू वन थिंग, विल हैव अ ब्रैकेट हियर, इसको मैं ये इनटू को ऐसे ब्रैकेट में लेता हूँ, ओके। सो स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 5 एंड दिस 5q स्क्वायर जो है ना, इसको अपन सपोज करते हैं कुछ m, ओके। सो यहाँ पे हम ओके देखो ये पहला पार्ट आपका आ गया, यहाँ पे क्या कहा गया था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 5m, तो देखो आगे आपको स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर, यूर a here a be any positive integer, so square of a positive integer is of the form 5m, okay। what is m, you have to specify here where m equals to okay 5q square, okay। और आप यहाँ पे कंक्लूड करो कि स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर ये आ गया, देयरफॉर सो बट वी आर नॉट yet done, we still have to you know similarly show two more you know पार्ट्स। अभी हमको क्या बताना है, 5m + 1, यानी स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर हमको 5m + 1 बताना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाउ कैन वी गो विद अनदर केसेस, प्रीवियसली वी टुक r एज व्हाट 0, केस 1, ओके, यू कैन स्पेसिफाई हियर एज केस 1। अब हम जाते हैं केस 2, सेकंड पॉसिबिलिटी, रिमाइंडर्स दे कैन बी डिफरेंट रिमाइंडर्स, तो अभी हम जाएंगे r equals to 1, ओके, r equal to 1 हम कहाँ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज यू नो द मेन एसेंस ऑफ योर क्वेश्चन। सो r equal to 1 हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, a पॉजिटिव इंटीजर, b we assume that is what 5, q is going to be q plus r क्या लिया हमने 1 लिया, do you think are we done, not yet। क्या करना है इसके बाद हमको स्क्वेयरिंग, सेम स्टोरी अगेन, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, वाई स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि आपको यहाँ पे स्क्वेयर बताना है, तो चलो अब यहाँ पे स्क्वेयर लेते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वेयर बनेगा। सो दिस वाज a equal to 5q + 1, वी आर गोइंग टू हैव अ स्क्वेयर हियर, यहाँ पे और यहाँ पे स्क्वेयर ले लिया, ठीक है। सो द मोमेंट यू टेक ए स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा, दिस इज फाइन, ये a स्क्वायर रहेगा, ये आपके कौन से फॉर्म में, अलजेब्रिक आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। सो a + b होल स्क्वायर क्या होता है, इन शॉर्ट a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ओके, 2ab + b स्क्वायर, सो a स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करो इसके जैसे a स्क्वायर, सो यहाँ पे a स्क्वायर क्या बनेगा आपका 5q स्क्वायर + b स्क्वायर, ये b इज 1 स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। सो 2 into a इज 5q into b इज 1, ठीक है। सो सिमिलरली 5q होल स्क्वायर अगर आप ओपन करते हो डायरेक्टली, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 25q स्क्वायर होगा, 1 स्क्वायर इज गोइंग टू बी 1 प्लस ओके 2 5 इज 10 q into 1 is q only, so it's 10q, okay। we are very close to the answer, तो जस्ट इन ए वाइल एक कुछ देर में आ जाएगा आपको। सो यहाँ पे एक काम करते हैं हम, ये जो 1 है ना, आप इसको 1 को सेपरेटली यहाँ पे लिख लो अलग से, +1, क्योंकि हमको यहाँ पे बताना है 5m + 1, ये 1 हो गया, ये टर्म यहाँ आ गई। अब आपके पास क्या रह गया, 25q स्क्वायर प्लस 10q, ओके, मेकिंग सेंस। अभी हम इसमें से क्या करते हैं, यहाँ पे ये इस पार्ट से, फ्रॉम दिस पार्ट, ये 1 तो हमको आ गया यहाँ पे 5m + 1। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में हमको 5 कॉमन है, हम 5 को कॉमन निकालते हैं, क्यों भी कॉमन है बट विल नॉट टेक इट, वी जस्ट वांट 5 हियर सेपरेटली, जैसे हम 5 कॉमन लेते हैं। सो a स्क्वायर इज स्टिल द a स्क्वायर, ऑन टेकिंग आउट 5 कॉमन, 25q स्क्वायर में से 5 कॉमन मैंने निकाला, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपको 5 रह जाएगा, देखो 5 5 इज 25 प्लस 10 से आपने 5 कॉमन लिया, तो व्हाट इज लेफ्ट 2q, 5 2 इज 10 प्लस 1, ओके, सॉरी इट हैज़ टू बी सेपरेट, क्योंकि हम यहाँ से हमने कॉमन नहीं लिया, कॉमन सिर्फ ये 2 टर्म से हुआ। सो अब बताइए, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। ये पूरे पार्ट में हम क्या अज्यूम कर लेंगे, ये सारे पार्ट को हम लेंगे m, ठीक है, +1, देखो आ गया, स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 5m + 1, ओके। सो नाउ विल गो विद द थर्ड केस, बिकॉज वी स्टिल हैव टू शो दिस, तो इसके लिए अब हम r क्या लेंगे, 2 ले लेंगे, ओके। सो दिस इज योर केस 3, वेयर यू आर गोइंग टू टेक r एज व्हाट 3, यहाँ पे आप r3 अज्यूम कर रहे हो, सो ये r फिर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो, सो योर a इक्वल्स टू, ओके, पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू b वॉज 5, q प्लस, ओके, सॉरी वी हैव टू टेक 2 हियर,
Already we have taken here r as 0, r as 1 and now r as 2. Okay, so now what next step? Squaring on both sides. तो मैं यहाँ पे टाइम सेव करने इसी पे स्क्वायर लगा देता हूँ. Okay, चलो इसको एक्सपैंड करते हैं. So this is going to be your a square equal to, यहाँ पे this is going to be a plus b होल स्क्वायर. आइडेंटिटी पे हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो ये आपका a स्क्वायर हो गया, ये आपका b स्क्वायर हो गया प्लस 2ab. फाइन. सो गोइंग फॉरवर्ड 5q होल स्क्वायर बताइए क्विकली टेल मी. इट इज 25q स्क्वायर. 2 स्क्वायर इज गोइंग टू बी द 4 प्लस 2 5 इज 10, 10 2 इज 20, 20q. ओके, सो देखो आपको यहाँ पे 4 सेपरेट आ गया. ये 4 को आप अलग लिखते हैं. सो दिस इज a स्क्वायर इक्वल्स टू 25q स्क्वायर प्लस 20q प्लस 4. ठीक है. सो लेट अस नॉट डिस्टर्ब द 4 को ऐसे रहने दो. ये 2 से कुछ कॉमन निकालो. क्या कॉमन निकालोगे आप? 5 ही निकालोगे आप. ओके, ऑन टेकिंग आउट 5 कॉमन, यहाँ पे क्या रह जाएगा? 5 रह जाएगा. ओके, 5 5 इज 25 और ऑन टेकिंग आउट 5 कॉमन यहाँ क्या रह जाएगा? 4. 5 4 इज 20 q प्लस 4. अंडरस्टूड. आप इसको वापस मल्टीप्लाई करके देखो. 5 5 इज 25, 5 4 इज 20 होगा. सो अभी हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू एज्यूम दिस होल पार्ट. देखो दिस इज एज इट इज 5. वी आर गोइंग टू एज्यूम दिस पार्ट एज व्हाट? m प्लस 4. तो ये हो गया आपका स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 5m प्लस 4. वेयर यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना. हियर इवन वी डिड नॉट राइट इट ओवर हियर. यहाँ पे भी हमने नहीं लिखा, यहाँ पे हमको भी लिखना पड़ेगा. वेयर m इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने ये सारे पार्ट को m एज्यूम किया था 5q स्क्वायर प्लस 2q. ठीक है. सो सिमिलरली यहाँ पे आपका m क्या हो गया? आपका m क्या हो गया? ये वाला. वेयर m इक्वल्स टू ओके 5q स्क्वायर प्लस 4q. गॉट इट. सो ये था हमारा आंसर्स. दिस वन एंड ओवर हियर इट इज दिस वन. सो अभी मैं आपको क्यूब वाला क्वेश्चन बताऊंगा. मीनवाइल आप इसको वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो. सो हियर वी कंटिन्यू विद द सेकेंड क्वेश्चन, जहाँ पे हमको बताना है सेम यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड्स एल्गोरिथम भी कहा जाता है इसको. वी आर टू शो दैट क्यूब ऑफ, देखो यहाँ पे वर्ड चेंज हुआ, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज सेम. क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8. ओके, सेम स्टार्ट होगी. सो पहले आप यहाँ पे लिखोगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. यू हैव टू राइट, आई डिड नॉट राइट इट. ओके, क्या होगा? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर विद द कंडीशन. यहाँ पे कंडीशन क्या होगा? ओ 0 इक्वल लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन बी. I hope you understood this part, right? कि remainder always lies between 0 and the divisor के बीच में होगा. Okay, inclusive of 0. देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? पिछले क्वेश्चन की तरह अब आपको बोलना होगा कि a, what should be the a? Any positive integer. So let us assume the same thing. Let a be the positive. Let a be the positive इंटीजर. ओके, जो आपका डिविडेंड है. देन b. ओके, कमिंग टू द b, व्हाट शुड बी द b? एंड b इक्वल्स टू, यहाँ पे अब हम b क्या लेंगे? लेट अस टेक b एज 3. ओके सर, पिछली बार आपने इसको 5m था, 5m प्लस 1, 5m प्लस 4 था, तो 5 लिया. यहाँ पे 3 क्यों ले रहे हो? इसलिए ले रहे हैं कि 5 वॉज अ प्राइम नंबर, राइट? सो यहाँ पे आपको 9 इज अ कॉम्पोजिट नंबर. कॉम्पोजिट नंबर होता है तो आप क्या कर सकते हो कि उसका लेसर फैक्टर ले लो, स्मॉलर फैक्टर ले लो. यानी कि 9 का स्मॉलर फैक्टर जो कि प्राइम नंबर है, दैट इज 3. ट्राई टू टेक योर बीज एज अ प्राइम नंबर. तो पिछली बार 5 प्राइम था, प्राइम ले लिए. यहाँ पे 9 प्राइम नहीं है, कॉम्पोजिट है. तो आप प्राइम कौन सा प्राइम लेंगे? तो 9 का प्राइम फैक्टर ले लो. ओके, 9 के जो फैक्टर्स है उसमें 9 के 3 फैक्टर्स है, 1 3 9. तो इसमें प्राइम फैक्टर हुआ 3, तो 3 एज्यूम कर लेंगे. अंडरस्टूड? सो यू विल अंडरस्टैंड इट कि ये कितने आपको हेल्पफुल होगा, आपको ये टिप. ठीक है. सो चलो गोइंग फॉरवर्ड, a हो गया, b हो गया. देन लेट q इज गोइंग टू बी q, r इज गोइंग टू बी व्हाट? देखेंगे. चलो r यहाँ पे क्या होगा? आपका कंडीशन 0 लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन b. b क्या लिया आपने? 3 लिया. तो अब आपकी रिमाइंडर क्या हो जाएगा? आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? r इक्वल्स टू लेस देन आर इक्वल टू 0 बोल रहे हैं हम. देखो ये क्या है? 0 लेस देन आर इक्वल टू r का मतलब होता है इसको आप रिवर्स करते हो. सो r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. ओके, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इक्वल टू 0 0 हो गया.
ओके। देन ग्रेटर देन जीरो यानी कि 1, ओके, 2, 3, 4 और भी बढ़ेगा। लेकिन फिर आप थोड़ी आगे जाते हो आपको कंडीशन लग जाता है कि r मस्ट नॉट एक्सीड 3, नॉट एक्सीड 2 से बढ़ेगा नहीं, क्योंकि लेस देन 3 जाना है आपको। ओके, समझ में आ रहा है? आपको यहाँ कहा जा रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया आपका। फिर जब आप ग्रेटर देन 0 जाते हो तो वहां पे आप कहाँ तक जा सकते हो? लेस देन 3 तक, यानी कि 1, 2 तक जाओगे। होप यू अंडरस्टूड नाउ। सो चलो लेट्स गोइंग टू दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। सो अब हम यहाँ पे केस 1 करते हैं। केस 1 क्या होगा कि 3 केसेस कैसे डिसाइड हो रहे हैं। यहाँ पे r इक्वल टू 0 के साथ आपका फर्स्ट केस होगा। r इक्वल टू 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको पॉजिटिव इंटीजर a है। ओके, आपने b अज्यूम किया था 3, योर q प्लस r, व्हाट इज योर r हियर? 0। ओके, सो a इक्वल टू 3q प्लस 0 इज व्हाट? 3q ओनली। आर वी डन? नॉट येट, क्योंकि आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर्स किए थे, यहाँ पे आपको क्या करना है? क्यूबिंग करना है, राइट? तो यहाँ पे आप लिखोगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, आप इसको पूरा सा लिखना। सो दिस इज गोइंग टू बी a क्यूब, ये होगा आपका a क्यूब, ये होगा आपका 3q क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करो, ये a क्यूब इक्वल टू, ओके, यहाँ पे ओपन करिए ब्रैकेट, क्या होगा? आपको 3 पे क्यूब आएगा, q पे क्यूब आएगा, राइट? सो व्हाट इज गोइंग टू बी योर a क्यूब आपका a क्यूब ही रहेगा। ओके, दिस 3 क्यूब इज गोइंग टू बी 27 q क्यूब। फाइन। सो इज इट सेम एज व्हाट आर वी सपोज टू? ये वाला पार्ट सेम है। देखो यहाँ पे क्या है? क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, बट इट इज ऑफ द फॉर्म 9m। तो यहाँ पे आपको 9 लाना है। तो 9 के लिए क्या करोगे आप? 27 को स्प्लिट करो। कैसे लिख सकते हो? 9 3 ठीक है। सो a स्क्वायर इक्वल टू, लेट्स राइट 27 एज 9 इंटू 3, ठीक है। सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड, a क्यूब इक्वल टू 9। सो लेट अस अज्यूम दिस होल पार्ट वट एवर इज देयर हियर इन द ब्रैकेट, इसको लेते हैं और इसको हम अज्यूम करते हैं सम m, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफाई करो वेयर m इक्वल्स टू 3q क्यूब। हो गया? देखो, क्यूब ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, राइट? सो ये था आपका केस 1। नाउ विल गो विथ केस 2। So what is going to be the case 2 where r equals to 1? Okay, so r equal to 1 लेते हैं, same we'll substitute here, and this your positive integer is a, your b is 3, then q is q plus r is 1. Okay, what are we supposed to do? Same as previous case, cubing on both sides. So मैं directly time save करने यहाँ पे cube लगा रहा हूँ और इधर cube लगा रहा हूँ, आप सारे लिखना। So now you may notice that this is in the form of what? a plus b whole cube। तो आपको a plus b whole cube का expansion आना चाहिए। ये basic algebraic identity है। It is a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square। ठीक है, different ways में लिख सकते हो। अभी as of now इसको ये ऐसे याद रख लीजिए। ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। First part is your a cube, this is your a, okay, a cube plus b cube, that is 1 cube plus 3a square b, 3a square b। तो a square यानी कि आपका 3q square into b is 1 plus 3ab square, 3ab square। So your a is 3q, okay, b square, b is 1 square, fine। So 3 cube whole cube, बताइए क्विकली क्या होगा? 3 cube is 27 q cube, right, plus 1 cube is 1, 3 into, okay, 3 square is 9, okay, 9 q square into 1. As of now we'll simplify it in the next step. This is 3, there is no squares, nothing here, so आप इसको multiply कर लीजिए। 3 3s is 9, q 1 square is 1, okay। So what will happen here is, ये देखो ये आपका 1 सेपरेट हो गया, जैसे आपको पिछली बार भी सेपरेट हुआ था। तो आपको ये +1 लाना है ना, so it's better we write this 1 over in the end। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 1 यहाँ आ गया। Now here we have is 27q cube, 9 3s 27 q square into 1 is 27q square plus 9q into 1 is 9q, okay। So ये देखो आपका 1 सेपरेट है यहाँ पे, +1। So from all these things क्या करना है हमको क्या बताना है? 9 कॉमन निकालना है, सब में से 9 आना है, okay। It's very easy, we can do it। So taking out 9 कॉमन, so 9 अगर इसमें से कॉमन आता है तो ये, ओके, 9 कॉमन आता है तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 3q क्यूब प्लस 9 टेकिंग आउट कॉमन 9 इज 3q स्क्वायर प्लस 9 कॉमन, सो इट इज
q, okay, then plus 1, okay. So ये देखो ये हो गया आपका 9, this whole part is considered as what, m plus 1. ये हो गया आपका cube of a positive integer is of the form 9m plus 1. अब यहाँ पे मेंशन कर लेना where m equal to this whole part. Okay, got it. So I need some space, तो इसको हम थोड़ा सा erase कर लेते हैं क्योंकि हमको एक और part quickly बताना है. So last part is 9m plus 8, that is case 3. So case 3 में क्या होगा आपका r equals to r equal to आपका 2 होगा. Okay, 0 1 2. So r equal to 2 in the sense यहाँ पे this is your a positive integer, your b is 3, q is q plus r is 2. Okay, again क्या होगी हमारी सेम स्टोरी, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स. तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगी और यहाँ क्यूब आ जाएगा. सो ये हो गया आपका a प्लस बी होल क्यूब का एक्सपेंशन. द फर्स्ट टर्म इज a क्यूब, तो ये हो गया आपका 3q क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज 2 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 इंटू a स्क्वायर a दैट इज 3q. ओके, सॉरी स्क्वायर इंटू b इज इन 2. ओके, एक्चुअली वीडियो की लेंथ लंबी हो रही, सो आई एम इन अ बिट हरी टू मेक इट शॉर्ट एंड as possible we can complete. The next is 3ab square, 3a, this is your a, then b square, b is 2, so 2 square. ठीक है. So ये देखो a cube equal to 3q whole cube. If you simplified कि 3 पे क्यूब आएगा तो हो जाएगा 27, 27 q cube, 2 cube is 8. Okay, 3 into open it, it's 3 square is 9, 9 q square into 2 plus 3 3s, या कोई स्क्वायर नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लो. 3 3s is 9, 9q, 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा. ठीक है, चलो देन वी विल यूटिलाइज दिस स्पेस अदरवाइज. सो दिस इज a क्यूब, वी आर जस्ट अ स्टेप